HKTV प्रेजेंट्स। राजा भोज किसी भी सूरत में उस सिंहासन पर बैठने का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। छठे दिन वो फिर राजसी वैभव के साथ में तैयार बैठे थे उस सिंहासन पर बैठने के लिए। तभी छठी पुतली रवि भामा ने आकर राजा भोज को रोक दिया और कहा, सुनो राजन, इतनी कहानियां सुनने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस सिंहासन के अधिकारी हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। मैं तुम्हें उनकी दानवीरता की एक और गाथा सुनाती हूँ, उसके बाद फैसला करना कि तुम इस सिंहासन के योग्य हो या फिर नहीं हो। रवि भामा ने कहानी सुनानी प्रारंभ की। एक दिन विक्रमादित्य शिप्रा नदी के तट पर बने प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, नदी उफान पर थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नजर एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार हो चुके थे, चेहरे पीले पड़ चुके थे और शरीर बहुत ही कमजोर हो चुके थे। राजा को समझते देर न लगी कि ये लोग बहुत ज्यादा निर्धन हैं। अभी वो सोच ही रहे थे कि इन तीनों लोगों ने नदी में छलांग लगा दी और अगले ही पल वो छटपटा रहे थे पानी में अपनी रक्षा के लिए। विक्रम ने पल गवाए नदी में छलांग लगाने का फैसला किया, लेकिन वो तीनों लोगों को एक साथ कैसे बचाते। लिहाजा उन्होंने अपने दोनों बैतालों का स्मरण किया। दोनों बैताल वहां पर प्रकट हो गए और तीनों ने मिलकर स्त्री, पुरुष और बच्चे को बचा लिया। तट पर लाकर जब उनको रखा गया तो उनसे आत्महत्या करने का कारण पूछा गया। पुरुष ने बताया कि वो उसी राज्य का रहने वाला है और बहुत ही निर्धन ब्राह्मण है जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वो अपनी बीवी तथा बच्चे को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा उसके पास समस्या का कोई हल नहीं है। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर है कि सारा काम खुद ही कर लेते हैं, इसलिए उन्हें कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वो उनकी अतिथिशाला में जब तक चाहे तब तक आकर रहें और अपने परिवार के साथ में रहें। उनकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डर ये है कि कुछ समय के बाद आतिथ्य में कमी आ जाएगी और फिर अपमानित होकर मुझे जाना पड़ेगा। राजा विक्रम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अतिथि को भगवान समझकर आपके साथ में अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस आश्वासन के बाद ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उनकी देखरेख के लिए कई सारे नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। अब वो मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते, आरामदायक पलंग पर सोते, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन वो सफाई के मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई कई दिनों तक नहीं बदलते थे। जहां वो सोते थे वहीं थूकते थे, मलमूत्र त्याग भी कर देते थे। चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं था। नौकर चाकर कुछ दिन तक तो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब सहने की सीमा हो गई तब उन्होंने राजा को इस बारे में बताया। राजा ने कई अन्य नौकर भी भेजे कि हो सकता है कि ये नौकर चाकर इस बात के लिए सक्षम ना हो कि उनकी देखभाल कर सके, इसलिए उन्होंने और नौकर भेजे। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन नौकर चाकरों ने भी विक्रमादित्य से यही शिकायत की कि ये ब्राह्मण परिवार बहुत ही गंदगी में रहता है। तब विक्रम ने खुद उनकी सेवा करने का बीड़ा उठाया। उठते बैठते, सोते जागते ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फूटा जाता, फिर भी वो कभी अब शब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम ने उनके पांव भी दबाए। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रमादित्य उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाए और अभद्रता से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रमादित्य उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ही ठान ली। उन्होंने राजा से कहा कि वो उनकी शरीर पर लगी विष्ठा को साफ करे तथा उसे अच्छे से नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए। विक्रम तुरंत इसके लिए भी तैयार हो गए
विष्ठा साफ करना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी राजा के द्वारा। लेकिन विक्रमादित्य इसके लिए भी तैयार हो गए और वो अपने हाथों से उस ब्राह्मण के शरीर पर लगी विष्ठा को साफ करने के लिए बढ़े कि अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उसका मुखमंडल तेजी से प्रदीप्त हो गया। सारी शरीर से दुर्गंध निकलने लगी। विक्रमादित्य आश्चर्यचकित थे। तभी ब्राह्मण बोला, दरअसल मैं वरुण देव हूँ। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए ये रूप धरा था। आपके आतिथ्य सत्कार की प्रशंसा सुनकर ही मैं अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आया था। जैसा कि मैंने सुना था बिल्कुल वैसा ही आपको पाया। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके राज्य में कभी कोई अनावृष्टि नहीं होगी, कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कभी कोई आपदा नहीं आएगी। ये मेरा वरदान है। ये कहकर वरुण देव अपने परिवार के साथ में वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इतना कहकर सातवीं पुतली रविभामा बोली, अब बताओ राजन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हद तक जा सकते हो कि किसी के सत्कार के लिए उसकी विष्ठा तक साफ कर सको? क्या तुम में इतना सामर्थ्य है? अगर हाँ, तो फिर तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, और अगर इतना साहस नहीं है तो इस सिंहासन पर बैठने की जिद छोड़ दो। राजा भोज चुपचाप अपने कक्ष की ओर चला गया। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दो ना यार, और हमें कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपकी ऐसा करने से हमें खुशी मिलती है।